हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती और आज इस चैनल पे मैं डिस्कस करूंगा DWC हैवलॉक, जो कि एक 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस वाले प्रॉपर डाइवर्स वॉच है। देखिए, इस वॉच का हर छोटे से छोटे डिटेल मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं पहले से ही बता देता हूं कि आज का वीडियो में मेरा ओपिनियन उतना पॉपुलर ओपिनियन तो होगा नहीं, बिकॉज यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको इस वॉच के बारे में बताने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। आई पर्सनली थिंक दैट ये जो DWC हैवलॉक डाइवर्स वॉच है, इससे बढ़िया फीचर आपको ऑफर करते हैं DWC वायु का 2.0 ये वॉच। तो आज के वीडियो में कुछ हद तक वायु और हैवलॉक का फीचर कंपैरिजन हम लोग करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन। ये जो DWC हैवलॉक वॉच है, इसमें कुछ हद तक कॉस्ट कटिंग तो हुई है और कुछ जो कॉस्ट कटिंग एरियाज है जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जब से इस वॉच का रिलीज डेट के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू बताना स्टार्ट किए हैं DWC ने, तब से शोबाजी तो बहुत हुई है। प्रोफेशनल डाइवर्स एजेंसी से इस वॉच का शूटिंग हुआ है इन द अंडमान सी, और उसके बाद इस वॉच का जो बॉक्स है उसको एक लग्जरी लुक दिया गया है। लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, पर इस वॉच का कुछ बेसिक जो बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज है जो आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से मैं रेगुलर नहीं था बिकॉज आई वेंट ऑन माई समर वेकेशन ट्रिप। एट द सेम टाइम IPL was also grabbing lot of attention now that Kolkata Knight Riders is formally champion of IPL 2024 and you guys are now ready to pay undivided attention to the watch community. So I have decided to release this video and I hope you will enjoy. वीडियो के पहला पार्ट में हम लोग इस DWC हैवलॉक डाइवर्स वॉच का पैकेजिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये ऐसा व्हाइट बॉक्स में आता है जिसपे एक स्टिकर मैं देख पा रहा हूं। इस पे जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है मैं मैग्नीफाइंग ग्लास में स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहा हूं, और यहां पे कोई सीरियल नंबर, बारकोड या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन मिसिंग है। फिर बॉक्स ओपन करने से यहां से एक बढ़िया सा फिनिशिंग वाले वुडन स्ट्रक्चर वाला बॉक्स निकल के आते हैं, जिसपे बहुत अच्छे से डेली वॉच कंपनी का ब्रांडिंग किया गया है, और ये बॉक्स ओवरऑल वेरी वेल फिनिश्ड है। यहां पे आप देख सकते हो हिंजेस जो है ये मेटल का लगाया गया है। बॉक्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बनाया है DWC ने, और बॉक्स जैसे ही ओपन करता हूं यहां पे आपको एक स्लॉट दिखता है जहां पे आपको ये बेसिक यूजर मैनुअल और उसके बाद एक क्लीनिंग क्लॉथ। दिस इज अ वेरी गुड एडिशन, वेरी यूजफुल एक्सेसरी फॉर योर वॉच। एंड उसके बाद ये वारंटी कार्ड निकल के आता है, पर ये वारंटी कार्ड इज बेसिकली ये जेनरिक वन। इस पे सिर्फ रेफरेंस नंबर मेंशन किया गया है, 1 ईयर वारंटी और वारंटी एक्सपायरी 31 मई 2025 यही मेंशन्ड है। इस पे ये जो लिमिटेड एडिशन वॉच है इसका सीरियल नंबर मेंशन नहीं है, या फिर वॉच का भी सीरियल नंबर मेंशन नहीं है। तो मतलब अगर आपने भी एक वॉच खरीदा है, मैंने भी एक वॉच खरीदा, तो हम दोनों को सेम कॉपी पेस्ट वारंटी कार्ड मिलने वाला है। तो दीज आर कॉल्ड जेनरिक वारंटी कार्ड, दीज आर नॉट कस्टमाइज्ड फॉर द वॉच आई हैव परचेज। सो दिस वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि लिमिटेड एडिशन वॉच में अगर वारंटी कार्ड में आपके पास कौन सी सीरियल नंबर वाली वॉच है और ये लिमिटेड एडिशन है अगर मेंशन ना हो, तो फिर ये ट्रूली लिमिटेड एडिशन वॉच कहे जाना मुश्किल है। ये एक बहुत बढ़िया सा लेदराइट कुशन में आया था वॉच, और ये है जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द स्ट्रैप जो मैंने रिमूव किया था टू एडजस्ट विथ माई रिस्ट। तो ये था बॉक्स। तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि बॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है। मैं एक रफ एस्टिमेट लगा सकता हूं, एटलीस्ट 300 to 500 रुपीज इस बॉक्स में डेफिनेटली खर्चा किया गया होगा। इससे थोड़ा कम में मिल सकता है, आई हैव नॉट वेरी क्लियर आइडिया। बट आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क, इतना खर्चा करना जरूरी था क्या? देखिए, ये वॉस्टक का कमांडर सीरीज का वॉच इस टाइप के पेपर बॉक्स में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉक्स को तो आप घर पे रखने वाले हो या फिर कुछ लोग फेंक भी देते हैं और बॉक्स पहन के घूमोगे नहीं। पर यही पैसा अगर वॉच में डाला जाता तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो कॉस्ट कटिंग के इश्यूज है वो अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा, देखिए ये कैसियो का वॉच है, इस पे बड़ा क्लियरली इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना मेंशन्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे छुपाने का कुछ भी नहीं है, जो कि DWC में मिसिंग है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये टाइमेक्स का एक बहुत ही बेसिक सा वॉच है जो अंडर 500 रुपीज में मैंने खरीदा था,
इस पे भी बहुत क्लियरली आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ये मेंशन किया गया है। प्राइस, बारकोड, सीरियल नंबर तो है ही है। और एक वॉच मेकर पीए मैक्सिमा इंडियन वॉच मैन्युफैक्चरर है, जिसमें ये वाला कंटेनर में यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियरली कंट्री ऑफ ओरिजिन भी मेंशन किया गया है, इंडिया, बारकोड, सीरियल नंबर वगैरह मेंशन किया है। तो आई थिंक दे शुड हैव transparently declared what is the place of origin of their watch, and as they haven't declared, तो that leaves a space for speculation। आज के दिन में चाइना से आप वॉच केसेस जो है अप्रोक्सीमेटली 250 रुपया से लेकर के अगर आप मोर देन 1000 पीसेस ऑर्डर कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली इंपोर्ट केसेस एट अराउंड 250 रुपीज टू 500 पर पीस के हिसाब से। तो क्या इन्होंने चाइना से पार्ट बाय पार्ट इंपोर्ट करके फिर इंडिया में असेंबल किए हैं? अगर वैसा किया होता तो भी मेड इन इंडिया या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया का टैग लगाया जा सकता था। क्योंकि इन्होंने वो भी मेंशन नहीं किया है, तो आई हैव अ सस्पिशन दैट दिस कैन बी अ फुल्ली बिल्ट यूनिट which has been imported from some other country। और आप सबको पता है to get cost advantage which country can provide the highest leverage, which is China। So is this watch manufactured in China? They have not clarified this in their box, या फिर वेबसाइट में भी कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स आप और मैं तो स्पेकुलेट कर ही सकता हूं। दोस्तों, ये वॉच ऑफिशियली डिलीवर होने से बहुत पहले से ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप सबको इसके डायमेंशन, इसके लुक के बारे में सारे डिटेल्स तो पता चल ही गए थे। आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ रिव्यू कॉपी, तो द वॉच दैट आई एम शोइंग दिस वॉज परचेज्ड विद माई हार्ड अर्न्ड मनी। और मैं वॉच डिलीवरी के बाद 2-3 हफ्ते से इस वॉच को यूज करने के बाद तभी मेरा ओपिनियन आप तक पहुंचा रहा हूं। Let's take a quick look at the dimension. I'm not going to be describing each and every aspect of the dimension, but of course, if there is something striking which I feel I should tell you, I'm definitely going to pitch in. Please note that the height of the lug area is unusually high, 6.1 millimeter. So in case you are buying a metal bracelet with a lug cover, you need to make sure that lug cover has ability to cover this length of 6.1 millimeter. Taking a look at the dial more closely, 12 o'clock position में Delhi Watch Company and Havelock model, and then 6 o'clock position में automatic 200 meter 660 feet mention किया गया है, and there is no other wordings on the dial. Whether it is good or bad, I don't know. Dial is enamel finish वाले black color glossy finish वाले dial है, which looks good. It gives a depth to the watch। और यहाँ पे एक व्हाइट कलर का रिंग दिया गया है। ये रिंग जो है ये स्विस लुमिनोवा के साथ आता है, और दिस पर्टिकुलर रिंग इज गोइंग टू ग्लो अलोंग विद द मार्किंग्स ऑन द बेजल। और यहाँ पे 12 o'clock पोजिशन और 6 o'clock पोजिशन में आपको ट्रायंगुलर आवर इंडाइसेस देखने को मिलता है। दिस इज अप्लाइड टाइप, बट आई थिंक सिल्वर कलर का बॉर्डर दे देने से लेजिबिलिटी का इशू मिट जाते हैं। 8 o'clock और 9 o'clock पोजीशन वाले जो आवर इंडाइसेस है, दीज आर रेक्टेंगुलर, और बाकी जो आवर मार्किंग्स है वो सारे सर्कुलर है। बट वही मुझे जो कॉमन कंप्लेन है, लेजिबिलिटी इज ए कंसर्न, और मुझे लगता है ये जो अप्लाइड टाइप आवर इंडाइसेस है, इस पे अगर सिल्वर कलर का बॉर्डर दिया जाता तो वो प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता था। आवर हैंड और मिनट हैंड जो है आप देख ही सकते हो, दिस इज विद लुमिनोसिटी, और सेकेंड हैंड का जो टिप है ये रेड कलर का है, विच एड्स द स्पोर्टी एलिमेंट टू द ओवरऑल वॉच। एंड यहाँ पे जो काउंटर बैलेंस दिया गया है लॉलीपॉप टाइप है, दिस इज विद सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस। और इसका जो बेजल है ये प्रॉपर 120 क्लिक वाले बेजल है, और इसका ऑपरेशन आप यूनिडायरेक्शनल है, दूसरे साइड में घूमेंगे नहीं। 120 क्लिक यानी कि हर एक 5 मिनट इंटरवल में आपको ये 10 बार क्लिक सुनाई देगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 12 into 10 120 click। so this is 120 click। बेजल आपको देखने को मिलता है, एंड बेजल का ऑपरेशन इज स्मूथ इनफ, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट हैज गॉट इनफ रेजिस्टेंस। इफ यू आर रियली गोइंग टू डाइव विद दिस वॉच, यू कैन डेफिनेटली रिलाई on this bezel
टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल यू आर डाइविंग विद। बेजल पे आपको मार्किंग देखने को मिलता है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये आपको न्यूमेरिक मार्किंग देखने को मिल जाता है और बाकी जो मार्किंग्स है ये स्ट्रेट लाइन टाइप है। और यहाँ पे ये बेजल का जो मार्किंग्स है ये भी ग्लो करता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लुमिनोसिटी चेक। इस वॉच का केस जो है 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। साइड प्रोफाइल ऑफ द केस हैज गॉट शाइनी फिनिश और इसका जो टॉप प्रोफाइल है यहाँ पे आपको वर्टिकल ब्रशिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे बेजल में भी आपको ये जो ग्रिप है ये वाला पोर्शन आपको शाइनी फिनिश के साथ देखने को मिलता है और इसके नीचे वाला पोर्शन जो है ये ब्रशिंग के साथ आता है। केस बैक जो है ये सर्कुलर ब्रशिंग के साथ आता है और यहाँ पे जो हैवलॉक आइलैंड का मैप आपको देखने को मिल रहा है ये आ रहा है शाइनी पॉलिश के साथ। तो ये है ओवरऑल केस का अपीयरेंस। केस बैक का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आई हैव ओपन दिस केस बैक और यहाँ पे ओपन करने के लिए ये जो ग्रूव्स दिया गया है दीज आर वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। ओवरऑल दिस इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइन केस बैक आई मस्ट से। बट द मिसिंग पार्ट इज केस बैक में कहीं पे कोई वॉच का सीरियल नंबर नहीं दिया गया है। ये लिमिटेड एडिशन नंबर है। दिस इज नॉट द सीरियल नंबर आई गेस, या फिर ये अगर सीरियल नंबर है तो ये सीरियल नंबर बॉक्स में कहीं पे मेंशन होना चाहिए था विच इज मिसिंग। और वारंटी कार्ड में भी ये लिमिटेड एडिशन का जो भी वॉच मुझे मिला है इसका कोई भी मेंशन नहीं है विच इज अ सेट पैक। सफायर क्रिस्टल इस पे अवेलेबल कराया जाता है विच इज अ गुड फीचर टू हैव। और सफायर क्रिस्टल का जो एंटी रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी है वो उतना बढ़िया नहीं है, प्रीटी एवरेज कंसिडरिंग इट्स अ 9,000 रुपीज वाला वॉच। आई थिंक DWC को थोड़ा बढ़िया एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यूज करना चाहिए था। टाइटन लूम स्टोरी इज वन वॉच जो कि एक डाइवर वॉच है और जिसपे बहुत बढ़िया क्वालिटी का एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इस्तेमाल किया गया है। ये जो केस है केस आता है क्राउन प्रोटेक्शन के साथ विच इज अ ग्रेट फीचर टू हैव। एंड इसका जो क्राउन है ये स्क्रू डाउन क्राउन है, इसको अनस्क्रू करके आपको ओपन करना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स फंक्शनल। पर इसका जो स्क्रू डाउन क्राउन का ऑपरेशन है आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि यहाँ पे कोई स्प्रिंग फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हो आई हैव कंप्लीटली अनस्क्रूड दिस और मैं जितना भी प्रेस करूं दिस इज नॉट गोइंग बैक या फिर यहाँ पे कोई स्प्रिंग फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। जब आप इसको अनस्क्रू करोगे तभी ये क्राउन फंक्शनल होंगे, जैसे कि मैं मैनुअली वाइंड कर रहा हूँ। पुल आउट पोजीशन 2 इज बेसिकली नॉन फंक्शनल एटलीस्ट फॉर दिस वॉच, दो NH35A मूवमेंट कम्स विद एडेड कॉम्प्लिकेशन बट डेली वॉच कंपनी हैज टेकन अ डिसीजन टू कीप द डायल मिनिमलिस्टिक एंड दे हैवंट लेफ्ट अ डे डेट विंडो। पुल आउट पोजीशन 3 इज टू बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग टाइम एंड एज यू कैन सी जब मैं पुल आउट पोजीशन 3 पे ले गया हूं तो सेकंड हैंड रुक गया है। NH35A मूवमेंट कम्स विद सेकंड हैंड हैकिंग फीचर एंड ऑल्सो मैनुअल वाइंडिंग। अप्रॉक्सीमेटली इस पे 41 आवर का पावर रिजर्व आपको मिलने वाला है। कैलिबर कॉर्नर में जाके आप NH35 मूवमेंट का सारे डिटेल जान सकते हो। आई विल डेफिनेटली पेस्ट लिंक, आप चाहो तो देख सकते हो। पर जो मैं बोल रहा था कि स्क्रू डाउन क्राउन का ऑपरेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और आप देख सकते हो इस पे कोई भी स्प्रिंग फंक्शन नहीं है। तो जब आप अनस्क्रू करोगे कई बार आप मैनुअल वाइंड करते टाइम आपको ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये एक्चुअली स्क्रू डाउन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू आर थिंकिंग दैट यू आर मैनुअली वाइंडिंग। सी दिस जस्ट टू शो यू अ कंपैरिजन। मैं इसके साथ साथ डेली वॉच कंपनी का ही वायु वॉच का स्क्रू डाउन क्राउन का ऑपरेशन दिखाना चाहूंगा। देखिए इस पे भी स्क्रू डाउन क्राउन आया है और इसका मैं अगर अनस्क्रू करता हूं, लुक केयरफुली ऑन दिस क्राउन पार्ट, मैं अनस्क्रू करता हूं, देखिए यहाँ पे ये अनस्क्रू हुआ और इट जम्प्ड आउट। और यहाँ पे मैं अगर प्रेस करता हूं जब ये कंप्लीटली हो जाएगा अनस्क्रू तो यहाँ पे देर इज अ स्प्रिंग फंक्शन अवेलेबल। यू कैन सी जब मैं प्रेस करता हूं ना तो देर इज अ स्प्रिंग फंक्शन। तो आपको जब स्क्रू डाउन करना है आपको ज्यादा प्रेस करके फिर आपको स्क्रू करने से ये सील होगा और अगर आप प्रेस नहीं करके नॉर्मली रोटेट करोगे तो ये मैनुअल वाइंड करेगा। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल स्क्रू डाउन क्राउन शुड वर्क। और इस पे क्या है, इस पे कोई भी स्प्रिंग फंक्शन देखिए मैं जितना भी कोशिश करूं दबाने से भी ये ज्यादा से ज्यादा सा भी हिलता नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस क्वालिटी ऑफ स्क्रू डाउन क्राउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द स्प्रिंग फंक्शन। जब आप मैनुअल वाइंड करने जाओगे तो कई बार यू विल एंड अप स्क्रूइंग डाउन द क्राउन अननोइंगली। तो आई पर्सनली फील दैट जो DWC का वायु सीरीज है इसमें जिस टाइप का स्क्रू डाउन क्राउन दिया गया है अगर उस क्वालिटी का फंक्शनैलिटी इस पे दिया जाता विद स्प्रिंग फंक्शन दिस शुड हैव बीन बेटर एनीवे। और मैं इसको स्क्रू डाउन कर देता हूं और फिर आप इसका क्राउन को एक बार देख लीजिए। दिस कम्स विद साइन ऑफ हैवलॉक आइलैंड और द गुड पार्ट इज दिस इज नॉट जस्ट लेजर
printed, this is laser engraved. For an example, what is the difference between laser engraved and laser printed? ये देखिए, ये लॉन्गबो का केस बैक में आपको लेजर प्रिंटिंग देखने को मिलता है. You just do like this, तो आपको यहाँ पे कोई भी अनइवन सरफेस नहीं दिखेगा. जस्ट थोड़ा सा आपको लगेगा कि सैंड पेपर किया गया है ऑन द प्रिंटेड एरिया, बाकी पोर्शन स्मूथ रहेगा. पर जब आप एनग्रेव कराते हो, एनग्रेव वाले जो साइन होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी properly engraved and इसका long lasting definitely ज्यादा होगा, and this is how properly it should be finished. So this is a good thing. This is not just laser printing, this is actually engraving. और ये वायु में भी, वायु का भी क्राउन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी उन्होंने एनग्रेव किया था, यहाँ पे लेजर प्रिंटिंग इन्होंने नहीं किया है. और ये हैवलॉक में हर एक जगह में जहां पे भी आपको क्लास्प है, यहाँ पे दिख रहा है आपको DWC का जो ब्रांड नेम, DWC का जो लोगो, ये हर जगह पे ना ये एनग्रेव ही किया है, कोई लेजर प्रिंटिंग यूज नहीं किया गया है. केस बैक में भी वही चीज आपको देखने को मिलेगा. दोस्तों, भले ही मैं इसका केस कंस्ट्रक्शन से इंप्रेस्ड हूं, पर इसका लेकिन स्ट्रैप हैज डिसअपॉइंटेड मी, क्योंकि इसका जो क्लस्प दिया गया है ना, ये बिल्कुल ही मैच नहीं हो पा रहा है ये जो बाय डिफॉल्ट रबर स्ट्रैप दिया गया है. ऐसा लग रहा है कि इनिशियल प्लान था टू प्रोवाइड स्टील ब्रेसलेट, फिर अल्टीमेटली कॉस्ट कटिंग करने के लिए सिर्फ क्लस्प, क्योंकि ये ऑलरेडी साइंड क्लस्प ऑर्डर था तो ये रखा गया, और बाकी स्टेनलेस स्टील का जो लिंक के पैसे बचाने के लिए सस्ता वाला रबर स्ट्रैप इस पे डाल दिया गया. क्योंकि कोई भी एंगल से जो इस टाइप के रबर स्ट्रैप होते हैं उसके साथ इस टाइप का मेटल क्लास्प मैच नहीं करता है. डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मेटल क्लास्प्स अवेलेबल विच आर स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड फॉर रबर स्ट्रैप्स, तो आप वो दे सकते थे. अदरवाइज सिंपल बकल वाले दे देते यार, उस पे क्या था. पर आई एम डेफिनेटली नॉट इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रैप. तो मैं अगर ये वॉच मेरे पास रखूंगा और पहनूंगा तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, मे बी अ स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट या फिर ए गुड क्वालिटी बकल वाले रबर स्ट्रैप इज गोइंग टू बी द choice for wearing this on my wrist. What do you think about it? आप definitely बताना. इसके अंदर NH35A मूवमेंट दिया गया है, पर अगर आप मूवमेंट केसिंग या फिर मूवमेंट होल्डर अगर आप देखेंगे तो ये DWC हैवलॉक में प्लास्टिक का मूवमेंट होल्डर यूज किया गया है, जबकि DWC वायु 2.0 जो 2023 में रिलीज हुई थी उस पे मूवमेंट होल्डर मेटल का था. तो इज इट अ कॉस्ट कटिंग? आपने प्राइस लिया है 9,000 रुपीज, जबकि वायु मिल रहा था 8,000 रुपीज में, और यहां पे इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मेटल मूवमेंट होल्डर आप प्लास्टिक का मूवमेंट होल्डर प्रोवाइड कर रहे हो. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सर्टेनली ये जो हैवलॉक है, हैवलॉक से ये जो वायु 2.0 का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज फार सुपीरियर, एंड आई फर्मली बिलीव दैट वायु 2.0 is so far the best watch offered by Delhi Watch Company to the Indian consumers. Taking a look at the luminosity, where I am also going to talk about the practicality along with the glow and the duration of the lume material. Needless to say, DWC Havelock has got generous amount of lume material, but is it practical? I personally think that Vayu 2.0 luminosity is more practical if you are really diving deep and you really need to look at the time quickly and read the time accurately. Having clearly defined indices is definitely going to help you. Despite having more amount of lume material on Havelock, I personally feel that having to read time in low light condition is going to be much easier with the Vayu dial design as compared to Havelock. Will you agree to my assessment regarding luminosity of DWC Havelock, or is the quantity of luminous material used on DWC Havelock is going to be the deciding factor according to your assessment? I will be waiting to hear your opinion through the comment section of this video, so do come and comment regarding another luminosity. Practical aspect, in case you are not using this watch for diving purpose, is the ability of this watch to play with light transition. I personally feel DWC Havelock is doing a decent job, and if you are driving through a shady road, you are not going to struggle to read the time. दोस्तों, फाइनली DWC Havelock मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट पर मैंने पहन लिया. अगर आप लोग छोटा डायल साइज वाले वॉच पहनना पसंद नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट,
तो आप जब फर्स्ट टाइम छोटा डायल वाले वॉच पहनोगे, give 14 days time to get adjusted to it, but I can guarantee once you start wearing 38mm 37mm, I can definitely tell you कि आपको 44mm plus dial size वाले watches पहनने को मन ही नहीं करेंगे, because this is the classic sizes which are admired and this is something which is a ट्राइड एंड टेस्टेड साइज जो सालों साल से चले आ रहा है। मैं एक बार रिस्ट रोल करके इसका जो स्ट्रैप है, इसका प्रेजेंस आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द स्ट्रैप का क्वालिटी एंड ओवरऑल अपीयरेंस। आई विल डेफिनेटली लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। मैंने यूट्यूब चैनल पर एंड इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी मेरा जो मेटल स्ट्रैप का एक्सपेरिमेंट है विद DWC हैवलॉक और मेरा जो नायलॉन स्ट्रैप के साथ एक्सपेरिमेंट है विद DWC हैवलॉक ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहूंगा और चैनल में अपलोड करता रहूंगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आपको इस वीडियो देखने के बाद क्या लगता है? DWC हैवलॉक 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस वाले प्रॉपर डाइवर्स वॉच जो 9000 रुपीज में मिल रहा है, इज इट द बेस्ट रिलीज सो फार बाय DWC, या फिर ये जो वायु 2.0 जो आता है 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ, विच इज अ फील्ड वॉच, is this the best watch released by DWC so far? मेरा personal opinion is DWC Vayu over DWC Havelock. Would you agree to this assessment after seeing this entire video? Thank you so much for watching this video till the very end. वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।